हम सब ब्रह्मांड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रयोग हुआ। 50 व्यक्ति एक क्लास में बैठे थे। एक प्रोफेसर आया, अमोनिया गैस बोतल बंद करके रखी उसने और कहते मैं प्रयोग करना चाहता हूं। 50 विद्यार्थी उस क्लास में थे। कहते मैं ढक्कन खोलूंगा, अमोनिया गैस की जो आपको दुर्गंध आएगी कितने क्षण में आप तक पहुंचती है, बस मैं देखना चाहता हूं, बताना, जल्दी जल्दी बताना। 50 व्यक्ति बैठे हैं, प्रोफेसर आया है, अमोनिया गैस का ढक्कन खोला, खोल के पीछे हट गया, रुमाल ले लिया, रुमाल ले लिया। पहले बेंच के लोग, एक ने हाथ उठाया, दूसरे ने, दूसरे बेंच के हाथ उठाया, तीसरे बेंच ने बनना। लगभग 25 सेकंड में 50 के 50 लोगों ने हाथ उठा दिया। हाँ, अमोनिया गैस की गंध आई। प्रोफेसर कहता उसमें अमोनिया गैस थी नहीं, अमोनिया गैस थी नहीं। वो कहते थी नहीं, गंध तो आई, मान्यता की गंध आ गई। उस प्रोफेसर ने इस तरह से कहा, मैं ढक्कन खोलता हूं, अमोनिया गैस की गंध आएगी, अपना मुंह पीछे ले गया रुमाल रख के, और एक ने खड़ा हाथ किया, फिर दूसरे ने कर दिया, फिर चौथे ने कर दिया, 15 ने कर दिया। ये हमारी मान्यता, ये मान्यता ही हमें दुख देती है। एक और घटना घटी। एक अस्पताल में एक मरीज बैठा है और एक नर्स आई, उसको एक बॉटल दे दी, यूरिन उसमें डालना है, आपका परीक्षण होना है। बॉटल रख गई और दूसरी नर्स आई, उसने संतरे का रस लेके आई, संतरे का रस लेके आई। तो उसने कहा, आप, उसके बाद वो जरा मजाकी आदमी था, उसने क्या किया, जो यूरिन की बोतल थी उसमें संतरे का रस डाल दिया। अब वो नर्स आई, देखा ये क्या, कहती आपको भी शक होता है? तो मुझे भी लगता है, लो मैं पी लेता हूं, एक बार शरीर से निकाल देता हूं, आपको पता चल जाएगा। नर्स ने कहा ये पेशाब, और ये पी लेता। नर्स बेहोश हो गई। वो क्या था? संतरे का रस था, और उसको मजाकी आदमी था, कहता चलो मैं पी के बता देता हूं। नर्स बेहोश हो गई। ये सारी हमारी मान्यता, थोथी मान्यता। आज तक मैंने और आपने जन्म जन्म तक माना, मैं शरीर, मेरा नाम, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मेरे माता पिता। तुम कौन हो? आत्मा। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हो, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हो। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हो, वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। निश्चय दृष्टि से भगवान ने क्या कहा? आप आत्मा, निश्चय दृष्टि, आप आत्मा, हम आत्मा, सब में समान आत्मा। स्वीकारें, इस तत्व को स्वीकारो और आत्म तत्व में जीने का सतत प्रयास करो। बोलना नहीं, आत्म तत्व में जीने का प्रयास करो। मात्र एक विधि है, यही एक विधि है। भगवान फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये भगवान की वाणी है, मेरा कुछ नहीं इसमें। यही मात्र एक विधि है, इससे नए बंधन नहीं बंधेंगे, इससे तीव्र गति से कर्मों की नजरा होगी। सत्य क्या है? समकत क्या है? आत्म तत्व को स्वीकार कर लेना, यही समकत है। तुम स्वीकार कर लो और जीना शुरू कर दो, समकत की शुरुआत हो जाएगी। मिथ्या तो टूटता चला जाएगा, समय लगेगा, टूटता चले जाएगा। शुक्ल ध्यान भी होगा, क्षय समकत भी होगी, निर्वाण भी होगा, सिद्धालय भी जाओगे। ये भगवान की वाणी कह रहा हूं, जाओगे, पर पुरुषार्थ अभी से शुरू कर दो। मिथ्यात्व को बुसरा दो। अनंत काल में मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा, ये पराया, सारा मिथ्यात्व तोड़ दो, बिसरा दो। मिथ्यात्व की सारी चर्चा बिसरा दो, सारे मिथ्या चिंतन को बिसरा दो। चर्चा किसकी नहीं? कल उसने मुझे सुख दिया,
उसने मुझे दुख दे दिया, ये मेरा सगा, ये पराया, ये चिंतन, ये चर्चा आपको कल्पती नहीं है। भगवान की वाणी कहती है अधिकार नहीं है, वहाँ ये हुआ, ऐसा होना चाहिए, यहाँ सही है, ये गलत है, ये अधिकार आपके पास है ही नहीं। अब प्रकृति की गोद में हम बैठे हैं, कभी बरसात आती है, देखो धूप भी आ गई, बादल भी आ गए, प्रकाश भी आ गया, मेरा तेरा इसमें क्या कर सकते? जो हो रहा है स्वीकार कर लो। हमने स्वीकार कर लिया, आनंद ही आनंद है। धूप चाहिए, धूप आ गया, बरसात आई, बरसात आ गया, पानी आया, पानी आया, चला गया। अभी मैं को मेरे मंत्र से ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया। अनंत कर्मों का बंधन करते हैं। नियति प्रकृति जो करती है उसको स्वीकार कर लो और कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो। हमारा अधिकार ही नहीं है। हे आत्मन, आप नहीं जानते ये कार्मन काया पर कर्म कैसे चढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। अनादिकाल से कार्मन काया पर कर्म इन्हीं चिंतन से चलते हैं। भूत और भविष्य में मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए, आपको ये करना चाहिए। ये चिंतन छोड़ दो आज के दिन। कर्मों ने क्या दिया आपको? जो कर्म बांधे हैं आपने, क्या दिया? 4 गति दी, नरक, त्रयंच, मनुष्य और देव। भरत इरावत महाविदय में हमारा जन्म हुआ, ये कर्म के कारण हुआ। चिंतन का विषय नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया। आज आप दान करके जाओगे, मत कहना मैंने इतना दान कर दिया, इधर दिया दे दी, इधर से दिया दी, तुम्हारे पास है, निकाल दो। कबीर कहते हैं, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। तुम्हारा दिया हुआ आज का दान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। चिंतन का विषय नहीं कि मैंने ये किया वो किया, अपने पर कर्म ना करो। ये आत्मा अनंत काल में संसार में पड़ा हुआ हूं, कब मैं सिद्ध गति में जाऊंगा, कब मेरा अटल अवगाना होगी। स्वयं से प्रश्न करो, मैं कहाँ खड़ा हूं, कहाँ जाना है, कब मैं प्रारंभ करूंगा शुक्ल ध्यान, कैसे धारा खंडित हो रही है, मैंने सबसे बड़ा पाप कौन सा किया है। भगवान पूछते हैं सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप स्वयं को देह माना, मैं देह हूं, मैं शिव मुनि हूं, इसलिए स्वयं को देह माना। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, उसका परिणाम किया हुआ कि जीव को मुक्ति का सामर्थ्य होते हुए भी हम संसार में पड़े हैं। मिथ्या मैं में मिटाते मुक्त होना है। मुक्ति का साधक कैसा होता है? वो संसार की ओर देखता नहीं, संसार की सुनता नहीं, संसार की चर्चा में रस लेता नहीं, संसार के किसी पुद्गल का चिंता नहीं करता, संसार में कुछ भी हो जाए वो कुछ नहीं कहता। सिद्धत्व के लिए क्या करना? सिद्ध गति जाना तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे, जल्दी बोलो। अपने को समय दो, अपने को समय दो, संसार छूटेगा। और अपने में समय देने के जड़ जीव का भेद करो, जीव में स्थित हो जाओ, कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। जब समय मिले ध्यान शिविर में चले जाओ, ध्यान केंद्र में चले जाओ, ध्यान खुले हुए। वैराग्य कैसे पुष्ट होगा? आपके पास आपके अलावा आपका कुछ नहीं। भगवान की वाणी बार बार कहते, ये जीव तुझे कुछ नहीं चाहिए। जीव को क्या चाहिए? जीव ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की बूंद पी नहीं, ये शरीर ने टन भोजन कर लिया, सुबह खाया शाम को, शाम को खाया सुबह। तो वैराग्य पुष्ट होता है कि आपके पास, मेरे पास मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं करता नहीं हूं, ना करना मेरा स्वभाव है। इस वाक्य को बार बार दोहराना, ये भगवान की वाणी बता रहा हूं, भगवान ने जो फरमाया उसकी वाणी कह रहा हूं। इस प्रश्न को इस बार बार दोहराना, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मैं जीव अकेला, अष्टगुणों से संपदा से युक्त। इस वाक्य मैंने करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं दृष्टा भाव, इस वाक्य को बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराएगा, आपका वैराग्य का पुष्ट होगा। स्वीकारना, किसको स्वीकारना? कर्म सिद्धांत को। जो मेरे कर्म में होगा वो निश्चित होगा। कर्म उदारक पर निकलेंगे। जब भी आप तप करोगे, जो तप कर रहे हैं, मास्कमन कर रहे हैं, ठाई कर रहे हैं, उनको कष्ट होगा, स्वीकार कर लो देह पर। और जीव को कोई कष्ट नहीं होता, स्वीकार कर लो, कर्म निकल जाएंगे। एकांत का चयन करना, एकांत में समय को समय देना, मिथ्यात्व का पोषण मत करना, समझ की राह के आगे बढ़ना। अधिकार आपका, किसका अधिकार है आपके पास? क्या अधिकार है आपके पास? बोलो। अपने श्वासोश्वास पर अधिकार है कि नहीं? ये श्वास आपका आता है जाता है, आप चाहे आत्म ध्यान में ले जाओ, चाहे शुक्ल ध्यान में ले जाओ।
आप बंधन बांधना चाहते हैं, क्षय करना चाहते हैं, आप मिथ्यात्व में जाना चाहते हैं या समकत में जाना चाहते हैं, ये आपका अपना पराया सब। पूरे ब्रह्मांड में सब पराया, मेरा कोई नहीं। जिस कुक्षी में 9 माह रहे वो कुक्षी भी परवाई, माँ भी पराई, परिवार भी पराया। एक एक रात्रि, एक एक रागी, एक एक पुद्गल पराया। इस भाव का लक्ष्य, एक लक्ष्य, क्या लक्ष्य? क्षायक संकेत प्राप्त करनी है। निश्चित शुरू कर दो, एक एक 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। और जिन्होंने क्षायक संगत प्राप्त करनी है वो ध्यान केंद्र में जाके साधना करें, निश्चित करे, रोज रोज करे। कैसे संगत क्षायक होगा? भेद विज्ञान से होगा, आत्म ध्यान से होगा, आत्म रमन से होगा, आत्म स्थिरता से होगा। 24 मिनट पार कर जाओगे, क्षायक संगत हो जाएगा। अकेले चलो, अकेले बैठो, अकेले सो, अकेले भीतर का मौन घटने दो, अधिक से अधिक कर्म निजृत करते चले जाओ। यही तुम्हारा उपवास है, यही अनशन है, यही 12 प्रकार का तप है, ये नियम है, ये प्रत्याख्यान है, ये लोचना, ये प्रायश्चित, ये जिन धर्म का सार, ये भगवान की वाणी मैंने आपके सामने रखी है। जन्मदिन किसका? शरीर का है। जब शरीर, आपका भी शरीर नहीं, मेरा भी शरीर नहीं, फिर जन्मदिन किसका? आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आपने सुना है, आपको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकते, तुम और मैं समान। फिर जन्मदिन ना मना करके हम साधना करें। आज के दिन यदि आप मेरे निमित्त से आए हो तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जन्मदिन मनाना मत करो। आज के दिन आपको अच्छा लगता है तो 2 घंटे ध्यान शुरू कर दो। 2 घंटे ध्यान, 24 घंटे में, मैं नहीं कहता लगा, 24 घंटे में 2 घंटे का ध्यान करो, आत्म ध्यान, और आप देखो कितने ऊपर उठ जाओगे। ये भाई, यही भेंट मेरे लिए बहुत है। 2 घंटे ध्यान करो और अधिक से अधिक जो ध्यान कर रहे हैं उनको सहयोग दो। आपके घर में आप नहीं जा सकते, औरों को भेजो। ध्यान केंद्र खोले हैं, आगे शिविर लगे, वीतराग साधिका निश्चय जथक श्रम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी साधना होती है आप करना, कराना, अच्छे कार्य के लिए अनुमोदना करो और उसके लिए मंगल की कामना करते हैं। तो मेरा परिचय आप जानते हैं, भगवान की दृष्टि से इस शरीर है, शरीर का नाम शिव मुनि की जगह राम मुनि रख देते, कुछ भी रख देते, वो नाम हो जाता है। अब ना शिव मुनि, ना राम मुनि, ना कमल मुनि, ना कुछ नहीं, शरीर का नाम है। कोई नाम से पुकारो, क्या फर्क पड़ता है। तो व्यक्तित्व, मैंने आज तक व्यक्तित्व को माना। मैंने पीएचडी की, मैंने कहा मैं पीएचडी कर ली, मैंने डीलिट कर ली, मैंने किताबें लिख दी, बहुत कुछ कर लिया। मैं जरा अहंकार में आ गया, मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं आलोचना भी करता हूँ। मैंने व्यक्तित्व का पोषण किया, साधु जीवन बनने के बाद साधु बन गए, 5 महाव्रत ले लिए, पर क्या सोचती थी मेरा बढ़िया से बढ़िया चमासा हो, बहुत लोग आए, किसी का निमित्त बना। अब ही कुपकला में विमल मुनि ने केंद्र दिया था, मेरी इच्छा भी नहीं थी, आप लोगों ने सहयोग दिया, बन गया। अब हम सारे केंद्रों को बसरा दिया, त्याग बोसरे, चाहे नासिक का है, चाहे कुपकला का है, चाहे दिल्ली का है, कहीं है, मेरी कोई मालकियत नहीं। नाम, लिंग, जाति, कुल, रंग, रूप, आकार, ये मेरा तनिक संबंध नहीं। संघ, नगर, प्रांत, राष्ट्र से मैं भिन्न हूँ। जन्म मृत्यु इस निवास स्थान का है, जन्म मृत्यु इस शरीर का है। मैं एक यात्री हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ। तुम्हारे पास है? आत्मा की बात करना, तुम्हारी भी आत्मा में मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ। मैं एक यात्री हूं, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। जीव कुछ नहीं करता, दृष्टा मात्र, यही साधना है, कुछ ना। भगवान सिमंदर स्वामी भगवान क्या करते हैं? समोसन की रचना होती है, इंद्र करते हैं, देव करते हैं, लाखों लोग आते हैं, राजा महाराजा आते हैं, मंत्री आते हैं, साधु साधु श्रावक आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, भगवान सबको एक ही देशना देते हैं। ऐ जीवात्मन, ऐ जीवात्मन, अपना कल्याण कर, अपने बारे में स्वरूप का बोध देते हैं भगवान, और कुछ नहीं करते। अंतिम श्वासों सांस तक एकांत एकत्व के साथ भेद विज्ञानी बनकर स्वयं को समय देकर सतत शुक्ल ध्यान से रमन करूं। यही मेरा पुरुषार्थ, यही मेरा परिचय, यही मेरा स्वरूप, यही मेरा लक्ष्य। मैं आप सबसे मंगल कामना चाहता हूं कि मेरे इस लक्ष्य के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मंगल कामना कर, बोलो आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद,
नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोय सत्साहुनं धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।